हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं कराने वाली हूँ आपको NIOS का पेपर, वो भी क्लास 10 इंग्लिश का। ठीक है, इसका कोड है आपका 202 सेट सी। टोटल 5 सेट्स होते हैं, तो ये आपके पास, मेरे पास सी अवेलेबल है। ठीक है, तो कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है, कैसे 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 पेपर बनकर आएगा और कैसे इसको आसानी से करते चलना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज मिलेगा देखने के लिए। डे और डेट एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको डेट डालनी है, डेट डालनी है। ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा होगा, और यहाँ पे जिस जो भी बच्चा एग्जाम दे रहा होगा उसको आपको नाम लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। देखिए, ये आपका पहला पेपर है। देखिए, टोटल 35 क्वेश्चंस आएंगे, आपको सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और इसमें 1 से लेकर 16 तक 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, फिर 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, सॉरी 4 मार्क्स के भी हैं और 6 मार्क्स के हैं। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 30 वर्ड में आपको आंसर देना है, और 3 मार्क्स के हैं तो आपको 40 वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, 4 मार्क्स का है तो 100 वर्ड में आंसर देना है, और 6 मार्क्स का है तो 150 है से लेकर 200 के बीच में आपको आंसर देना है। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। आपको सेक्शन ए मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसको बहुत अच्छे से आराम से पढ़ना है। पार्ट ए, ये पार्ट ए का आपका पार्ट है, आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ लोगे। ठीक है, जिसको पढ़ना आता है, समझ समझ में आता है, वो बहुत अच्छे से इसमें से आंसर निकाल सकता है, बहुत अच्छे मार्क्स से वो पास भी हो सकता है। जिस जो बच्चे को लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है रीडिंग पढ़ने में या फाइंड करने में, तो आप क्वेश्चन को देखो और उसके मिलते जुलते वर्ड को देखो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान से पढ़ लेंगे, इसको अपना 5 मिनट्स कम से कम देंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर इससे इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो आप उनको फाइंड करेंगे। पिक आउट द करेक्ट वर्ड इज द इंस्ट्रक्ट फ्रॉम द अबाव पैसेज। अपोजिट ऑफ यंग, अपोजिट ऑफ यंग, यंग का अपोजिट क्या होता है? ओल्ड होता है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड में, या 3 नंबर का क्वेश्चन है। द चिल्ड्रन वर लव्ड प्लेइंग विद पेपर। तो अभी देखिए, बच्चों को पेपर से खेलना पसंद था। तो आप, अगर लगता है किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो देखो कैसे वो ढूंढेगा आंसर को अपने। फोल्ड इन एवन टर्न इनटू पेपर प्लेन, द चिल्ड्रन लव प्लेइंग विद इट। मतलब पेपर से खेलना बहुत पसंद था उनको, तो यहाँ पे लिखेंगे आप ट्रू। ठीक है, ऐसे ही आप इसको आंसर को फाइंड करेंगे। तो देखिए, मैंने पढ़ के अच्छे से निकाल लिया है, आप भी इस पेपर को बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, द पीपल बर्न द पेपर व्हेन इट बिकम ओल्ड, द रिंकल तो फॉल्स, ऐसा नहीं था। व्हेन द पेपर वाज रिसाइकल इट हैड द रिसाइकल लोगो इन इट्स बैक, तो देखा यो लोगो, तो ट्रू सही कह रहे हैं भाई। ठीक है, व्हेन जब पेपर वाज रिसाइकल्ड होता था, हैड रिसाइकल्ड लोगो ऑन बैक। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग, अब इसका 1 वर्ड में आंसर देना है। वेयर वर ऑल द ओल्ड एंड रिंकल पेपर थ्रो? ट्रेस। ए फ्रेश कोट ऑफ व्हाट डिड द क्लीन एंड स्मूथ पेपर गेट? इंक। व्हाट डिड द पेपर फाइंड ऑफ द बैक व्हेन इट्स एग्जाइम इटसेल्फ लोगो? ठीक है, तो ये जो आंसर है ना बेटा, आपको ये इसी में से मिलेंगे। ये जो आपका पैराग्राफ आपको ध्यान से पढ़ोगे तो और आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जब चलते हैं, ये देखो टोटल हो गया 3 मार्क्स का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे सेक्शन बी है आपका, ये भी राइटिंग स्किल्स है और 4 मार्क्स का। तो पहले इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। यू आर वारंट एंड सिक्योरिटी ऑफ कल्चर क्लब ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट द चैरिटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द क्लब एंड एड ऑफ कैंसर पेशेंट। ठीक है, वो मतलब एक सेक्रेटरी है कल्चर क्लब का, और वो ऐड दे रहा है नोटिस बोर्ड पे कि कैंसर पेशेंट के लिए। तो देखिए, अब इस ये बात आपको दे दी, और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसका आंसर देना है। 4 मार्क्स का है। देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस विल बी प्लेस्ड, भाई किस चीज के लिए बोल रहा है? तो अबाउट द वर्ड नोटिस, किसके लिए बोल रहा है भाई? अबाउट द institution of names below the word notice, above word notice, just above the date। तो भाई वो किसके बारे में बात कर रहा है? ये अब माने नोटिस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, द नोटिस विल बी मेंशन, वो क्या चीज मेंशन करने के लिए कह रहा है? तो नहीं, कह नहीं रहा, मतलब ये कह रहा है कि हमें जब नोटिस देते हैं तो हमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए। तो देखिए, डिलीटेड चैरिटी प्रोग्राम, स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट, इंपॉर्टेंट ऑफ द सच सो, डेट टाइम एंड वेन्यू प्रोग्राम। तो डेट टाइम वेन्यू, तो फिर नोटिस पे हम क्या चीज लिखते हैं कि भाई ये प्रोग्राम इतने टाइम को, इतने डेट को, और इतने टाइम से इतने टाइम के लिए रखा गया है। तो आपका सेक्शन डी आएगा आंसर। ठीक है, द चैरिटी शो इज हेल्ड इज,
तो द आर्ट्स क्लब ऑफ द स्कूल नहीं, द कल्चर क्लब ऑफ द स्कूल, वो कल्चर क्लब का स्कूल का भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो सब चीज़ आपको इसी में मिल जाएगी। ठीक है, आज का आंसर आपका बी है। द चैरिटी शो इज हेल्ड इन एड ऑफ, तो देखो यहाँ पे एड बताया था ना, एड द कैंसर पेशेंट, तो यहाँ पे कैंसर बताओ, फ्री के मार्क्स है ना, फ्री के मार्क्स हैं। अगर आप करके जाओगे ना आपको बहुत फायदा मिलेगा, ये आप पेपर जब आपके हाथ में आएगा ना तब आप याद करोगे हाँ भाई मैम सही कह रही थी। ठीक है, देखो ये 7 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का आपको, ठीक है। तो ऐसे ही अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। ऑल क्वेश्चन गिवन बिलो आर बेस्ड ऑन गिवन टेक्स्ट, रीड द टेक्स्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन, ग्रो मोर ट्रीज एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। आप जितना पेड़ लगाओगे उतना ही पॉल्यूशन कम होगा। राइट द आर्टिकल्स ऑन द टॉपिक गिवन फॉर योर स्कूल मैगजीन, तो आप एक आर्टिकल देना चाहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकल बाय सेइंग दैट वन ऑफ द मेन रीजन वाई मैनकाइंड कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ द बिकॉज ऑफ। तो भाई जब आर्टिकल्स दोगे तो सबसे पहला मेन टॉपिक क्या होगा, ट्री एंड प्लांट्स। ठीक है, तो इसने पूछा भाई ट्री एंड प्लांट्स किस पे आप आर्टिकल दो, ट्री एंड प्लांट्स पे। ठीक है, देखिए मल्टी बिल्डिंग ट्री एंड प्लांट्स गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये बात तो हो ही नहीं रही है, मॉल्स और सिनेमा हॉल्स के बारे में बात नहीं, बात किसके बारे में हो रही है, ट्री एंड प्लांट्स के बारे में होगी। ट्री मेक एन अर्थ ए बेटर प्लेस टू लिव इन बिकॉज दे एक्सेल ऑक्सीजन, इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड, दे इनहेल नाइट्रोजन। तो देखो नाइट्रोजन तो दे कोई मतलब ही नहीं बनता, तो वो क्या कहती है, दे एक्सेल ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, तो आपका सेक्शन एक ए आपका सही है। प्लेस इनहेबिटेड बाय ट्रीज आर वेरी हॉट, कूल कंपेयर्ड, कंसर्ट जंगल, ऑलवेज रेनिंग, एक्सट्रीमली कोल्ड। तो देखो ना तो ये बहुत ज़्यादा जंग कूलर कंपेयर्ड फॉर कंसर्ट, तो इसका तो प्लेस इनहेबिटेड बाय ट्रीज आर, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको करते तो नहीं, वो बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे सरवाइव नहीं कर पाती, तो इसका आंसर होगा ए। अब वहाँ पे एकदम गर्मी तपती रहेगी तो बताओ वो कर पाएगी, उग पाएगी, या कोई प्लांट जनरेट हो पाएगा, कोई बीज पनप पाएगा, नहीं ना। तो ये सब तो ज़्यादा अच्छा है कि देखो पानी तो वैसे भी अच्छा होता है, हैबिटेट बोलता है तो ये सब चीज़ यूज़ हो सकती है, पर inhabited तो very hot. Don't forget the mention that trees build a sheet or protect us from harmful ultraviolet rays, storms, thunder, lightning. देखिए अब इसमें क्वेश्चन में क्या, डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट ट्रीज बिल्ट इन शीट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, कभी भी वो हार्मफुल रेवल्यूशन हमें नहीं देती, थंडर भी होती है, लाइटिंग भी होती है, स्टॉर्म भी होती है, मगर कभी वो हमें खराब हवा नहीं देती। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें भी आपको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यू आर प्रणव ए रेजिडेंट ऑफ पुणे, वो पुणे में रहता है। सिंस यू कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, यू डिसाइड टू राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ योर लोकल डेली। तो कह रहा है जो प्रणव है वो पुणे में रहता है, उसने देखा कि एक दिन पर दिन रोड एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो उसने डिसाइड किया कि मैं एक एडिटर को लेटर लिखूं जो लोकल डेली पर न्यूज़पेपर में छापते हैं। तो इसके बारे में आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको उसके आंसर फाइंड करने हैं। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर, कंसर्न रिगार्डिंग इंक्रीज नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, कंसर्न अबाउट द डिक्रीज रोड, नहीं कंसर्ट, हाँ भाई कंसर्ट अबाउट द डिक्रीज इन रोड रियली फाउंडेज डे नॉट डेज। तो ये आंसर सही है, करेक्ट। क्यों करेक्ट है ये वो आपको रीज़न देती हूँ कि वो कंसर्ट है कि थोड़े से रोड पे एक्सीडेंट कम हो जाए, इतने दिन पर दिन एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो एक एडिटर को लेटर, तो आपके लिए किस लिए कंसर्न है, वो सेक्शन बी आंसर होगा इसका। ठीक है, यू विल मेंशन द रोड एक्सीडेंट अक्यूर एज ए रिजल्ट केयरफुल हरी ड्राइविंग, एज ए रिजल्ट reckless of hurried driving, and result of slow and careful driving, as the result of slow reckless driving। तो कह रहा है कि भाई यू विल बी मेंशन रोड एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, तो एज ए रिजल्ट केयरफुल, अब केयरफुली कोई चलाएगा तो एक्सीडेंट होएगा क्यों, एज ए रिजल्ट है रेकलेस एंड हरिड, मतलब बदतमीज तरीके से और बहुत जल्दी जल्दी में चला रहे, तो इसका भी आंसर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, वाइल ड्राइविंग यंगस्टर आर नाइदर bothered about the rules of the road nor about the safety, very careful about road rules नहीं, very careful about their safety, always listening to loud music। तो वाइल्ड ड्राइविंग यंगस्टर, जो यंगस्टर हैं अभी आज टाइम के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो
मतलब रूल्स को फॉलो ही करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। नाइदर बॉट अबाउट टू रूल्स, उसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं, मतलब ज़्यादा जानते भी नहीं। और रोड नॉट अबाउट टू सेफ्टी, ना तो वहाँ के रूल्स को अपनाते हैं, ना तो वो अपनी सेफ्टी को देखते हैं। इस कारण से मतलब यंगस्टर है। तो वाइल्ड बोला तो देखो दो काम वो एक साथ कर रहा है, एक इसकी पहचान के वाइल्ड मीन्स दो काम को एक साथ कर रहा है, तो आप इसमें ये वाला मेंशन करेंगे, ठीक है। You will conclude your letter in asking the authorities to turn blind eyes to problem of accident. The authorized to overlook whenever an accident take place. The authorized to consider the accident of are not such a great thing. The authorized to take necessary thought action against those who break traffic rules. तो इसका आंसर आपका डी होगा। You will close your letter with your sincerely, your loving, your cheerfully, with your sincerely, ठीक है। ऐसे आपको आंसर यहाँ पे करने हैं। अब आ जाओ बच्चों सेक्शन सी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको समझ के करोगे ना तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7, आपको प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन। द पपीज आर डैश द गार्डन, द पपीज आर द, अब गार्डन में ही होगी ना पपीज, तो गार्डन के अंदर में होगी, इन में होगी, गार्डन में, तो यहाँ पर आपका आएगा इन। कैसे बनने में बता रही हूँ, देखो द पपीज आर इन द गार्डन, पपीज कहाँ पर, गार्डन में ही होंगे, गार्डन छोटा नहीं बहुत बड़ा होता है। इन वी लिव देयर डैश 3 years, देखो 4 क्यों लगाया बेटा हमने, देखो यहाँ पे सिंस या 4 लगता, सिंस तब लगता है जब आपको एक्यूरेट टाइम पता हो कि मैं 2005 से लेकर 2008 तक यहाँ पर रह रहा हूँ, तो पर आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर आएगा 3 years, ठीक है। आई सेल सी यू डैश एन आवर इन, तो यहाँ पे इन आएगा, आई सेल सी, मैं तुम्हें 1 घंटे में, आई सेल सी यू, देखूंगा 1 घंटे में देखूंगा, हाँ ठीक है। हाँ फ्यूचर के बारे में बात करें तो इन इन एन आवर, 1 घंटे में तुम्हें देखूंगा। ऐसे ही समझ के आपको आंसर फिल करना है। अनु वाज बॉर्न डैश, देखो जहाँ पे बॉर्न की बात हो जाए, बॉर्न मतलब जन्म ले रहा है, यहाँ पे मंथ नेम आ जाए, डेज नेम आ जाए, वहाँ पे बेझिझक बिना सोचे समझे ऑन लगा देना है। तो अनु वाज बॉर्न ऑन द 13 of September 2014, ठीक है। ये आपके 4 मार्क्स के। फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे कंजक्शन कहते हैं। ही इज नॉट ए स्कॉलर बट ही इज ए गुड राइटर, ठीक है। वह स्कॉलर का मीन्स नहीं पता मुझे, ही इज नॉट स्कॉलर नहीं पता, पर लेकिन वह एक अच्छा लेखक है, ठीक है। द फ्लैट इज स्मॉल, फ्लैट छोटा है, बट लेकिन सुंदर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में ही बट लगा है, लेकिन। तो कंजक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ा होगा, अगर लगता है कि कोई चीज़ आपको बतानी चाहिए ग्रामर सेक्शन में तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि भाई कंजक्शन क्लियर नहीं है, प्रपोजिशन क्लियर नहीं, तो उस पर ज़्यादा नहीं 10-5-15 मिनट का एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक से कंप्लीट नोट, तो माई यंगर सिस्टर, इसमें आपको इज और आर भरना है, तो माई यंगर सिस्टर है, ठीक है, तो मतलब मेरे से छोटी बहन है, तो सिंगुलर है तो इज लगेगा। वेरी अट्रैक्टिव, सी डस करली हेयर, तो उसके करली हेयर है तो वो सिंगुलर है, सिंगुलर के संग हैज आता है, ठीक है। लार्ज आइज एंड फ्रेश एंड ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स, सी डस स्टडीज इन क्लास 8, तो देखो सी स्टडीज आएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग प्लस एस या ई एस आएगा, ठीक है। तो स्टडीज इन द क्लास, तो इसके लिए आपको टेंस के थोड़े से रूल पता होने चाहिए, तभी आप अच्छे से फिल करोगे। फिर भी मैं बता देती हूँ कि अगर सिंगुलर पर्सन आता है तो बेटा इज आता है, अगर प्लूरल पर्सन होता है तो आर आ जाता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे भरा है, यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हैज हेड में ये लगेगा। और ये पास्ट के बारे में बात नहीं कर रही थी इसलिए मैंने हैड नहीं लगाया, प्रेजेंट के बारे में बात कर रही थी इसलिए मैंने हैज लगाया। अब आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट द एलपीजी, आपको इसमें कंप्लीट करना है, भरना है। फर्स्ट द एलपीजी सिलेंडर डैश द डिस्की एट एन एंगल 220 to 35 डिग्रीज, आपको 4 यहाँ पे आपको दिए होंगे, आप इसमें से ध्यान भरना है। तो प्रेजेंट में बात हो रही तो इज प्लेस्ड, ठीक है। द पाइप डैश टू द रेगुलेटर विच, देखो मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क्स किया, रेक्टेंगुलर कर दिया है ताकि आप इसे आप आराम से देख पाए, क्योंकि पेपर बच्चों के द्वारा मिला हुआ है, सो उन्होंने सबने अपने अपने आंसर लगाए हुए हैं, तो मैंने इसको अलग से
बॉक्स बना दिया है। ठीक है, तो ये भी ए पाइप इज सिंगुलर इज फिक्स्ड टू रेगुलर पिच दैट्स द एयर फिल्टर। तो यहाँ पे विच लीड्स टू, देखो इसका आएगा लीड्स टू, इज लीडिंग टू नहीं क्योंकि हो नहीं रहा है, वॉज था नहीं, हैज लीड, तो ये लीड्स टू। ठीक है, इसको समझ के भरना है। इसके लिए आपको थोड़ी से वर्ब की जानकारी पुट ऑन करने की आनी चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन द फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट द पैसेज, 3 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें भी आपको भरना है। देखो करेक्ट ऑप्शन बॉर्न मतलब जन्म हो चुका है भाई, तो क्या देखो अब इसमें वॉज आएगा। कैसे आएगा कि भाई उसका जन्म हो चुका है, तो बात पास्ट में चलेगी तो वॉज लगाया। टाउन द इन इटली इन 1475 इज डैश, ही वेंट, बात बीत चुकी है तो वेंट, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो रोम इन अब ही डैश बिगिन बेगन, हिज ग्रेटेस्ट वर्क इज अ पेंटिंग। तो आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि पास्ट में बात पूछी जा रही है कि प्रेजेंट में। अगर प्रेजेंट में जाते तो एज एम आर लगता है और पास्ट में तो वाज वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है इसमें बिगन। ठीक है, पेंटिंग द डेकोरेशन इज द सेलिंग ऑफ द। ठीक है, अब आपका आता है सेक्शन डी। ये आपका लिटरेचर सेक्शन है बेटा। ये आपको लिटरेचर में आपने पढ़ा होगा तो आप इसको बहुत इजीली आसानी से कर पाओगे। जितना जहाँ तक मुझे पता था मैंने करा दिया। ए बर्थडे लेटर तो इंदिरा, ए लास्ट स्टोन इज मेशन गोपाल, द रिटर्न ऑफ फ्लोएन जीजा भाई। ठीक है, 3 मार्क्स का है। और ऐसे एडेड टू एंड फर्स्ट द ओल्ड मैन फाउंड ए सलीम वर्किंग ऑन द फेस इज ट्रू, देयर वाज ए nothing that old man could teach Salim because he had it in heart true. Gopal did not want to leave his father and go to Agra Falls. ये आपका पूछा गया द लास्ट ऑन मेशन से। ठीक है, तो ऐसे आप चैप्टर की, मैं एक बात बताऊं, थोड़े से जो बच्चे वीक भी है ना, आप चैप्टर की हिंदी में स्टोरी समझ के जाइएगा तो भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, ये मैं कहती हूँ। ठीक है, देखो क्योंकि ओपन के बच्चे ऐसी बात नहीं पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई कर रहे होते, कहीं ना कहीं थोड़ा उनका पढ़ाई में कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। सबके नहीं होते, कुछ पढ़ने में वीक होते तो उनसे ओपन से करना पड़ता है। कुछ पेरेंट्स की फाइनेंशियल इशू हो जाता है तो बच्चे हो जाते हैं, कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं तब वो ओपन से करते हैं। सब नहीं है कि वीक बच्चे से करते हैं। ठीक है, पर आप लास्ट टाइम पे तैयारी करोगे तो आप अच्छे से निकल जाओगे, ये मैं कहती हूँ आपको। ठीक है, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लग रही हो, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके जो ओपन में बच्चे हैं ना, आपके क्लासमेट, उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनको पेपर समझ में आ जाए कि मुझे पेपर जब करना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है, किस पेपर को क्या करना है। पेपर ऐसे ही आएगा डिट्टो बन के, चेंज होगा मगर पैटर्न करने का तरीका सेम ही होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू एंड फॉल्स। चिल्ड्रन कैन नॉट रीबिल्ड व्हाट इज एडल्ट डिस्ट्रॉय, ट्रू। Rightly being polite, left reading polite matter a lot of children, false. Children don't want wars to be out to। इसको मैं खुल के आंसर इसका नहीं दे पा रही क्योंकि जो ये वाले आंसर लगाए मेरे ट्यूशन के बच्चों ने लगाए हैं, उन्होंने चैप्टर से पढ़े हुए हैं। अब मैंने उतना नहीं पढ़ा है तो क्योंकि लिटरेचर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन मैं फिर भी क्लियरली बता पाती हूँ। लिटरेचर की हिंदी बच्चों को पता होती है, वो ज़्यादा अच्छे से निकालते हैं आंसर को। ठीक है, चलिए अब ये रीड द फॉलोइंग पैसेज है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ये कौंदीवा, एक हीरो होता है ना जो ब्लाइंड होता है। ठीक है, कौंदी में लिव्ड कहाँ रहता था, देखो इसका आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। इट वॉज ए क्लाउडी डे, गोलीबार द लार्जेस्ट स्लम्स कॉलोनी, घटकपुर नॉर्थ ईस्ट मुंबई, कौंदीवा लिव्ड हियर। तो लोधी कहाँ रहता था, गोलीबार में रहता था, ए लार्जेस्ट स्लम्स कॉलोनी। ठीक है, अब सी लिव्ड हियर विद, अब उसके साथ जो रहते थे तुकाराम एंड तुकाराम्स वाइफ, वो यलनबाई में रहते थे, तो मैंने यहाँ पे भर दिया। द कॉलोनी वेल इन स्लम्स वाज फुल फॉर्म, देखो इट वाज ए फुल ब्लैक ग्रीन। ठीक है, ये रहा। ठीक है, आप यहाँ ये तो ये किसी बच्चे ने लिखा है, आप ये रहा लिखा। ठीक है, देखो अच्छे से 3 मार्क्स का है ना, कोई टेंशन है, आप कर सकते हो और अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाओगे। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, वी मस्ट ब्रिंग न्यू लाइफ टू एंड टू द लैंड ऑफ नॉट पॉल्यूटिंग द एयर एंड द वाटर। ठीक है, तो आपको इस सेंटेंस मतलब अकॉर्डिंग मतलब नॉट पॉल्यूटिंग एयर एंड वाटर, तो हमें भाई वी मस्ट ब्रिंग न्यू लाइफ, अगर हमें अच्छी लाइफ चाहिए और जनरेट, आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए तो आपको क्या, किसको प्रदूषण नहीं करना चाहिए, एयर एंड वाटर को। वी मस्ट नॉट कट डाउन ट्रीज, आपको पेड़ नहीं काटने चाहिए। वी मस्ट नॉट टुगेदर फॉर पीस, वी मस्ट हमें हमें शांति से मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे आपका सेक्शन ए खत्म होता है, सेक्शन के पार्ट ए खत्म होता है, अब आ जाता है पार्ट बी। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, वेयर इज इंटरनल चॉइस ऑफ गिवन। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन रीडिंग पे। यहाँ पे भी आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है अच्छे से। ये मतलब जो रीडिंग्स पार्ट दिया है पूरा पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, आप इसे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लोगे। इन रूटीन विलेजेस लाइफ इज अ रूटीन फॉर इच एवरी मेंबर्स, दे ओपन देयर आइज इज अ हिंट ऑफ सनराइज, वॉच एंड सेट ऑफ वर्क। तो एक के विलेज ये रूटीन बता रहा है कि एक विलेज गांव वाले लोगों का क्या रूटीन होता है। जब आँख खोलते हैं तो सवेरा हो जाता है। ठीक है, और अपने सीधे ही वो मुँह हाथ धो के अपना काम पे भिड़ जाते हैं। बट अमंग दैम इज वाज वन यंग लेड। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, पढ़ के आपको इसकी हिंदी समझ में आ जाती तो बहुत बेस्ट है आपके लिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, पढ़ लेना आपको। अब आ जाओ, फाइंड वर्ड द पैसेज दैट मीन्स ऑफ फॉलोइंग। आपको इनमें से इसके एंटोनियम्स या इसके मीनिंग्स निकालना है, मतलब पर्यायवाची। जैसे इरिटेट तो एनियॉइंड, वर्ड आउट टायर्ड, वन आउट। ठीक है, तो इनके मीनिंग्स आपको इसमें से निकालना है। अब आ जाओ बेटा, देखो इसके 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको इसमें से ही ढूंढने पड़ेंगे आंसर। हाउ डिड उल्टा मैनेज ऑफ अट्रैक्ट पीपल मेक प्रोफाइल। तो कैसे अट्रैक्ट होता है, देखिए आप सबसे पहले इसमें देखिए अट्रैक्ट, अट्रैक्ट कहाँ पर है। अट्रैक्ट पीपल, ऐसे मैं आपको ढूंढने का तरीका बता रही हूँ। ये देखो, रोल्टा सो स्मार्ट गिव योर फीट सम लव दैट। ये रहा, देखो अट्रैक्ट पीपल मिल गया ना। इस बच्चे ने साइन लगा रखा था, तो ये आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे। तो मैम 2 मार्क्स का है, तो पूरा ही फिट है आंसर। आपको 2 मार्क्स या 1 मार्क्स या 1/2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। वन डिड रोल्टा लर्न टू सिटी, व्हाट डिड ही डू व्हेन ए रिटर्न होम। तो ये देखो ना, ये रहा है आपका आंसर यहाँ पे, देखो मिल रहा है। ठीक है, अगर 20 का वी थॉट, तो ऐसे ही आप इसको आंसर इसमें से आपको ढूंढ लोगे। ठीक है, देखो पेपर पैसेज तो सेम तो नहीं आने वाला, पर फाइंड ऐसे ही करना है कि आपको वो वर्ड ढूंढना है जो इसमें मिलता जुलता हो, डिफरेंटली डेफिनेटली फ्रॉम द अदर। अब देखो इसने यहाँ पे भी लगा रखा है एनी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको आंसर मिल जाएंगे। अब इसका सेक्शन भी देखो, अभी आप आ जाते हैं। रीड द टेलीफोन कन्वर्सेशन गिवन बिलो। अब यहाँ कन्वर्सेशन कर रही है कविता। हेलो आई एम कविता, कुड आई स्पीक टू नेहा। क्या मैं कविता बोल रही हूँ, मैं क्या ये नेहा से बात कर सकते हैं। तो इसकी तो आपको अच्छे से रिवीजन करनी पड़ेगी, इसमें मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती। इसको पढ़ना है और उसकी एक रिपोर्ट लिखनी है, छोटी सी बनानी है, ज़्यादा नहीं, 3-4 लाइन की बनती है। 2 मार्क्स की तो आई मीन 2-3 लाइन की बनेगी, पर इस बात को ना पूरे को अच्छे तरीके से लिखना है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, यूर बिजनेस यू witnessed is a massive fire of slums area near school, your school। ठीक है, स्लम माने क्या होता है, जो आसपास में झुग्गी वाले जो एरिया होते हैं ना, उसको स्लम्स एरिया कहा जाता है। यू रोट रिपोर्ट अबाउट 200 वर्ड्स स्कूल मैगजीन, यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज। तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, तो उसमें रिपोर्ट में जो जो आपको क्लूज दिए हुए हैं, ग्रेट लॉस, लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब इससे क्या लॉस हो रहा है। ठीक है, हमारी लाइफ का, प्रॉपर्टी का। और देखो आप सांस में गंदगी होती है तो नुकसान होता है ना, गंदगी बनती है, बीमारियाँ फैलती है, लोग अच्छा नहीं कहते। फायर स्प्रेड इन सेकंड, और थोड़ी सी देर में, क्योंकि लोग झुग्गी उग्गी के बाद झुग्गी में लकड़ी उकड़ के घर बनाए होते हैं, तो आग लगने, तो ऐसे आपको यहाँ हिंट दे रखी है, आप इनका यूज़ करके एक रिपोर्ट लिखनी है। हाँ, रिपोर्ट ही लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको भाई इसकी तो आपको भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 3 4 5 को बना बना के, तभी आपको बनाने में आसानी होगी। अब आ जाओ, लास्ट वीकेंड एंटायर फैमिली स्पेंड टू होल डे, उनमें उसमें से इसमें से कोई एक आपको करना है। तो लास्ट वीकेंड में मेरी फैमिली थी, वो स्पेंड
the whole day and a amusement park in the Delhi. Write the article on the topic the spend of the amusement park. Mention the various rides, how to member of your family reacted to these rides. तो आप जैसे आपकी फैमिली जाती है कोई पार्क घूमने, कोई संडे वनडे को वेकेशन पे, तो आपने वहाँ पे क्या क्या किया, कैसे एंजॉय किया, वो सारा चीज़ आपको एक नोट के द्वारा लिख देनी है। तो आप इसमें से कोई भी एक कर सकते हैं। 6 मार्क का है, कम से कम 200 वर्ड का होना चाहिए बेटा, ये आपको मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था। अब जो राइट ए लेटर रेडी टू नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर द फ्रीक्वेंट पावर ब्रेक डाउन योर लोकेलिटी, और इन दोनों में से कोई एक करना है। तो देखिए सेकंड क्या कह रहा है, राइट एन ईमेल योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर फॉर योर बर्थडे पार्टी, डोंट फॉरगेट मेंशन द वेन्यू डेट एंड टाइम। तो आपको एक ईमेल लिखना है और अपने फ्रेंड को उसको बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है, और डोंट फॉरगेट माने उसे मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। तो डेट और वेन्यू टाइम मतलब मेंशन करना नहीं भूलना। 4 मार्क्स का है। अब आते हैं आपको ग्रामर सेक्शन। देखो यहाँ पे आपके काफ़ी हेल्पफुल बनाया गया है पेपर, ताकि आप ग्रामर सेक्शन अगर अच्छे से समझ के करोगे तो आप काफ़ी अच्छे नंबर से निकल सकते हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द प्रैक्टिस। इसमें आपको वर्ब भरनी है, ठीक है। ही डैश एट द राइट ओल्ड एज, तो यहाँ पर आएगा डैड, ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग SCIS लगता है तो डैड आएगा। द न्यूज डैश माई डिनर स्पॉइल्ड, द बर्ड फ्लू ओवर द ट्रीज, द हैव डैश ऑफ द प्लांट थॉट, ठीक है। इसको थोड़ा वर्ब के बारे में अच्छे से जानकारी करोगे तो भर पाओगे। अब आ जाओ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन द ब्लॉक कंजक्शन, फिर वही दो सब वाक्यों को जोड़ने के लिए। आई वॉन्ट टू द शॉप डैश बॉट ए बुक, मैं शॉप पे जाना चाहता हूँ और बॉट एक बुक खरीदना चाहता हूँ। आई एम राइट, मैं सही हूँ, बट यू आर रॉन्ग, लेकिन तुम गलत हो। वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी और एक कप ऑफ कॉफ़ी, में तुम मेरे संग क्या चाय पीना पसंद करोगे, और या एक कप कॉफ़ी, मतलब और, या तो कप लो टी, सॉरी चाय, या कप में से कोई और, दोनों में से एक, ठीक है। आई गॉट आउट ऑफ द बेड डैश स्ट्रेच माई आर्म्स, आई गॉट ऑफ बेड मतलब वो मेरे, आई गॉट आउट ऑफ बेड डैश स्ट्रेच माई आर्म, तो यहाँ पर एंड आएगा, और उन्होंने मेरे स्ट्रेच माने खींचना, मेरे हाथ पैर हाथों को खींचा, और ठीक है। तो ये आपका कंजक्शन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। वी स्टार्टेड, देखो यहाँ पर AM आ जाए तो एट लगा देना बिना सोच समझे। आई शैल डू इट विद प्लेजर, ठीक है। मैं प्लेजर मीन्स मतलब विद प्लेजर निष्ठा हो गया, ईमानदारी से हो गया, करूँगा। गॉड इज़ गुड डस्ट टू मी, तो मेरे लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेपोजिशन। अब आ जाओ 27 पे, डायलॉग्स हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स फिलिंग द blank with suitable words. The first one has been done as an example. You should be careful. ललित कह रहा है you should be careful when you are driving in the hills. तुम्हें बड़े ध्यान से चलाना चाहिए जब तुम पर्वतों पे, हिल्स माने पहाड़ियों पे, ऊंचों पर ड्राइविंग कर रहे हो। तो नरेश आई विल बी, डोंट वरी, मैं करूँगा, तुम चिंता मत करो। ललित गुड, यू शुड कैरी ऑल द नेसेसरी टूल्स सो दैट, यहाँ पे शुड लगाया कि हमें सारी ज़रूरत की शुड ले लेनी चाहिए। डैश टेक केयर सो दैट यू कैन टेक केयर इफ़ योर कार इन ट्रबल, अगर तुम्हारी कार किसी प्रॉब्लम में आ सकती है, तुम इसकी केयर कर सकते हो। तो यहाँ पे ना आपको मोडाल्स फिल करने हैं, ठीक है। क्या फिल करने हैं? मोडाल्स फिल करने हैं। तो यहाँ पे शुड भरा, यहाँ पे कैन भरा, ठीक है। अब आ जाओ 20 नंबर पे, 28 नंबर। देखिए बेटा, चेंज द रिपोर्ट स्पीच। सुनील इज अ गुड मिमिक सेड हिज फ्रेंड सुमित, ठीक है। देखिए आपको क्या चेंज करना है, हिज फ्रेंड सुमित सेड, और यहाँ पे आपको इस बात को खत्म करने के लिए दैट लगाना है। फिर यहाँ से सुनील प्रेजेंट में इज लगा रहा है, तो यहाँ पे वॉज, सुनील वॉज गुड मिमिक, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही अनिस इज अ टैलेंटेड सिंगर सेड हिज टीचर, तो यहाँ पे क्या करना है, हिज टीचर सेड दैट अनिस इज ए टैलेंटेड, देखो यहाँ पे,
हिज टीचर सेड दैट, फिर यहाँ पे अनीस, इसको चेंज करके वाज में पास्ट में करेंगे, ठीक है, वॉज अ टैलेंटेड सिंगर। फ्री के 2 मार्क्स हैं, ठीक है। अब आ जाओ आपका ये लास्ट सेक्शन डी, ठीक है। ये टोटल 15 मार्क्स का है, ये आपके क्वेश्चन आंसर है। चाहे तो आप इसको अपनी नोटबुक या जो आपके आंसर की है उनसे कर सकते हो, ठीक है। हाउ डिड द पैरट escape, ठीक है, या तो इसको ज़्यादा आसानी से रहेगा तो आप चैट जीटीपी से भी इसके आंसर निकाल के अच्छे से लर्न कर सकते हो। क्वेश्चन में बता देती हूँ कौन कौन से आ रहे हैं। हाउ डिड पैरट escape, वाई डिड कौनदेवा टेक टू बिगिन, द 9 एथलीट वेयर लाइंड अप द रन विच रेस, व्हाट डिड द मैजिक ए बापूजी मैसेज टू डू द पीपल ऑफ इंडिया। और ये आपका 2 मार्क्स का था, 3 मार्क्स का आ गया। हाउ डू वी नो द बिस्मिल्ला खान रिमेन सिंपल इवन आफ्टर बिकमिंग फेमस, मतलब बिस्मिल्ला खान इतने सिंपल थे फिर भी कैसे फेमस हो गए। वाई वाज, इन दोनों में से कोई एक करना है। वाई वाज द ग्रे हेयर ओल्ड मैन गिवन गिफ्ट और बाय, व्हाट बिट राजा एंड व्हाट डिड ग्रैंड मदर थिंक, मतलब राजा को किसने काटा था और उसकी ग्रैंड मदर ने क्या सोचा था। तो इसका आंसर मुझे पता है, उसको मधुमक्खी ने काटा था, बी ने, मगर उसकी मम्मी ने सोचा, उसकी दादी ने सोचा स्नैक ने काट लिया है। वाई इज गांधी एंड हिज रिलेटिव स्टील मनी फ्रॉम द सर्वेंट पॉकेट मनी, ठीक है। तो ये रहा, तो यहाँ पे आपका पेपर खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको पेपर समझ में आया होगा बच्चों, और कोई गलती हो गई तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी बोलती हूँ, ठीक है। तो सभी को राधे राधे। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।